अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, 60 साल कबल आज ही के दिन भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरियत का इर्तिकाब किया, लेकिन 17 रोज़ा इस जंग के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अवाम की मदद व हिमायत से अपने से कई बड़े दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया और बिलाखिर भारत को अक़वाम मुत्तहिदा से जंग की बंदी की भीख मांगना पड़ी। नाज़रीन, आज इस जंग से जुड़ी कुछ अहम हकीकतों से आपको आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप जान सकें कि कौन पाकिस्तान का दोस्त है, कौन पाकिस्तान का दुश्मन और कौन दोस्त नुमा दुश्मन। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है कि रवां साल मई 2025 में होने वाली पाक भारत जंग में चीन ने गोया के पाकिस्तान के साथ ताउन करके कलीदी रोल प्ले किया, जिसके नतीजे में भारत को जंग बंदी के लिए अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। इसका तज़किरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानात में बार बार कर चुके हैं, लेकिन ये बात शायद कम लोग जानते होंगे कि 1965 की जंग में भी भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। इस वक्त भी चीन की पाकिस्तान को न सिर्फ भरपूर हिमायत हासिल थी, बल्कि चीन ने जंग के दौरान भारत को ऐसी सख्त धमकी दी कि भारत को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के पास जंग बंदी के लिए जाना पड़ा। नाज़रीन, इस बात का एतराफ़ किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त के भारतीय वज़ीर दिफ़ा YP छावन ने अपनी डायरी में किया, जो 1965 की जंग अंदर की कहानी के नाम से शाया हो चुकी है। वो YP छावन 17 सितंबर 1965 की डायरी में लिखते हैं कि मैं सुबह 6 बजे बेदार हुआ तो मुझे बताया गया कि चीन ने धमकी दी है कि भारत 3 दिन के अंदर अंदर सकम की सरहद पर चीनी इलाके खाली कर दे, वरना उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। 6:30 बजे चीनी खबर रसां इदारे ने इस धमकी की तस्दीक भी कर दी, जिस पर सुबह 9 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास में फ़ैसला हुआ कि चीन को बताया जाए कि अगर उसके कोई ख़दशात हैं तो भारत उन्हें दूर करने के लिए तैयार है। तमाम अमूमी राय यही थी कि चीन इस पेशकश को कबूल नहीं करेगा। YP छावन मज़ीद लिखते हैं कि यह दरअसल पाकिस्तान की मदद करने का एक हरबा था, ताकि पाकिस्तान पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद दबाव कम किया जा सके और वो जंग बंदी के लिए अमरीकी और रूसी दबाव को नज़रअंदाज करे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म शास्त्री ने इसी रोज़ सफ़ेद 3:30 बजे भारतीय पार्लियामान में कहा कि चीनी फ़ौज हमलावर होने को तैयार है और मुमकिन तौर पर टोटांग, सुकम और भूटान की सरहद पर हमला हो सकता है। और इसके बाद नाज़रीन, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने फिर अपने आर्मी चीफ से गोया कि मुशावरत की। उस मुशावरत के बाद फौरी तौर पे भारत जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जा पहुँचा। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इन कामयाबियों में चीन का बड़ा कलीदी रोल है। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ वक्त देने के लिए। सर, जानना ये चाहेंगे कि तारीख़ पे जब हम नज़र दौड़ा रहे थे तो देखा है कि 1965 की जंग में भी चीन का किरदार बड़ा कलीदी है, और ख़ुद भारत के उस वक्त वज़ीर दिफ़ा अपनी किताब पर लिखते हैं कि उस वक्त चीन की जानिब से धमकी दी गई थी और जिसके नतीजे में फिर मजबूर होना पड़ा भारत को इस जंग बंदी के ऊपर भी और पीछे हटना पड़ा। तो इनफैक्ट अब हमने देखा कि मई की जो जंग थी हमारी रवां साल इंडिया के साथ, उसके अंदर भी चीन का बड़ा एक कलीदी रोल नज़र आ रहा है। तो अब कुछ हमारे लिए भी टेक अवे है कि एक ऐसा दोस्त जिसके बारे में हम कहते हैं कि बड़ा आइनी दोस्त हमारा है, उनके साथ हमारे बड़े लाजवाल रिश्ते हैं दोस्ती के। अब फ्यूचर में सर ये कम्बिनेशन आपको लगता है किसी अंदाज में आगे बढ़ेगा, क्योंकि माजी की जितनी सक्सेस स्टोरीज हमारी वो चीन के साथ जुड़ी हैं? देखिए राजेश साहब, बात यह है कि 1962 में अगर आपको याद हो कि इंडिया की और चाइना की लड़ाई हुई थी और चाइना ने इनकी बहुत मार लगाई थी, और उसके बाद फिर 65 में चूंकि पाकिस्तान ऑपरेशन जबलाटर अगर याद हो, छम से गए थे तभी क्रॉस किया, अखनूर पहुंच गए, और जब इनको फिक्र हुई कि कश्मीर हाथ से निकल रहा है तो इन्होंने फिर जाके सियालकोट में, लाहौर में और बरकी सेक्टर पे 3 मार्च पे अटैक कर दिया और बड़े मज़े से प्लान किया कि आराम से हम, जैसे पाकिस्तान फौज बड़ी कमज़ोर है, हम 10-11 बजे जाके लाहौर जिमखाना में बड़े नाश्ता करेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बड़ी बैटल हार्डेंड, उसके बाद बहुत ट्रेंड, ऑपरेशन रेडीनेस, जज्बा ईमानी और शहादत, ये तमाम चीज़ें फोर्स मल्टीप्लाई होती है। और यही आपने देखा इतवा बीमार के हक़ के अंदर भी, कि यही पूरी कौम इकट्ठी हो गई सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के छतरी के नीचे, और उन्होंने किस तरीके से मुकाबला किया। वहाँ भी
पूरी कौम इकट्ठी थी। उस वक्त इतना जज्बा था, यकीन करें मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था कि मुझे याद है कि अगर एक जीप आती थी शहर में, लाहौर में, शहर के अंदरूनी शहर में, पूरी औरतें वो अपने घर की चीजें, बर्तन, रजाइयाँ, बिस्तरे, चादरें, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, जो चीज आप समझते हैं उनका बस नहीं चलता था कि पाकिस्तान की फौज को दे दें। इतनी मोहब्बत और इतना जज्बा साथ। और इसी वजह से आप, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब रावी के उन्होंने कहा जी रावी के दरिया के ऊपर एक दुश्मन ने छाताबदार फौज उतार दी, तो हमारे नौजवान डंडे लेके, लालटेनें लेके भाग पड़े। नॉट तैयार होंगे, ये जज्बा था उस वक्त। और मैडम नूरजहां के ऑनेस्टली जो नगमे थे ट्रांसिस्टर पे, इसी तरीके से अब भी आप देखें इस वक्त चाइना का जो रोल है ना, चाइना पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स, ये इंडिया को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ना किसी और को होनी चाहिए। जो भी हमारे रिलेशनशिप, हमारे देखें डिप्लोमेसी में यू हैव रिलेशन विद एवरीबॉडी। आप अमेरिका से भी ताल्लुकात रखते हैं, आप रशिया से भी रखते हैं, आप यूरोपियन यूनियन से रखते हैं, मिडिल, लेकिन चाइना पाकिस्तान की दोस्ती ये लाजवाल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और आपने देख लिया मार के हक पे बनियान मरसूस में कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी पूरा हक अदा किया। जो वेपन सिस्टम दिए थे ऐसे इस्तेमाल किए कि इंडिया की माँ मर गई। यकीन करें उनको 6 घंटे में जो उनके साथ हुआ है, और वो अमेरिकन प्रेसिडेंट में रोते हुए गए हैं कि खुदा के लिए ये सीज़फायर कराएं। पाकिस्तान ने पता नहीं हमारे साथ क्या किया, हमारी 70% दिल्ली की लाइट ऑफ हो गई है। उनके कोर चीफ आर्मी स्टाफ के हमने पूरे कॉन्फ्रेंसेस को हैक कर लिया। उसके बाद हमने उनके सारे राफेल ग्राउंड हो गए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये फिर कंटिन्यू, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्टली सर ये भी जानना चाहूँगा कि कहते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने में भी पाकिस्तान का किरदार था फॉल ऑफ रशिया के बाद। अब चीन राइज कर रहा है आलमी ताकत के तौर पे, और आपको लगता है कि इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा एक कलीदी रोल होगा? देखिए, पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत सिंसियरिटी से, आपके सामने अभी $8 बिलियन से ज़्यादा के मुआहदे हुए हैं। फेज 2 सीपैक तैयार हो रहा है, ये जहाँ ये अफगानिस्तान तक जाएगा। इकोनॉमिक फ्री जोन्स बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आपका एयरपोर्ट गवादर का बन रहा है, अभी ऑपरेशनलाइज हमारा गवादर पोर्ट हो जाएगा। ये इतनी बड़ी, आप सोचें कि अगर ये अफगानिस्तान में पीस हो जाता है, जो चाइना भी और पाकिस्तान कोशिश करें, अभी अफगान तालिबान भी हिम्मत कर रहे हैं, तो पूरा रशिया, सेंट्रल एशिया, उसके बाद अफगानिस्तान पीसफुल का मतलब है कि बलूचिस्तान पीसफुल, और हमारा गवादर पोर्ट बन जाएगा, सीपैक बन जाएगा। इधर काश्गर से चाइना 8-9 दिन में ये गवादर पहुंच जाते हैं। अगर वो मेन सी रूट से आते हैं तो रास्ते में इतने उनको थ्रेट्स हैं, 90 डेज में पहुंचते हैं वो, आप सोचें। इसलिए ये हमारे लिए, और हमें कितनी पूरी दुनिया की, ये आपकी अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की मंडी आपके पास होगी दुनिया को, आप यू कैन रियली प्ले हेल्प विद आवर इकोनॉमी, हमारी बहुत इकोनॉमी बूस्ट करें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज पर तफसील बता रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर नज़र दौड़ाएंगे। क्या वाकई लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल रहा है कि नहीं? एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले में आगे।